नमस्कार, यहाँ से .com स्टूडियो का स्वागत है। 7 संख्या 578 578। आज हमारे साथ हैं पर्यावरणविद कलंदर खान, गांव है जाजोल। टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार, सलाम जयराम जी। तो आगे बढ़ने से पहले नियम शर्तें बता दूं। एक तो वीडियो याल से .com संपत्ति रहेगा, इसमें जो कुछ करेंगे उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। इसका कोई व्यवसायिक पेपर लिखित अंत नहीं होगा। एक बार हम एडिट करके इंटरनेट पर अपलोड करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पारिवारिक परिचय से। बताएं परिवार के बारे में बताएं। मैं कलंदर खान जी। मेरे पिताजी श्री ताजू खान, माताजी अफीमन बानो जी। मेरी पत्नी समीम बानो। जी जी जी। ये है मेरा पारिवारिक परिचय। बच्चे 3 हैं जी। बड़ी बेटी सुहाना, फिर उसके बाद में लड़का आबान जी, और उसके बाद में एक लड़का और अल्फाज। चलो ठीक है। दादा दादी जी क्या याद है? हाँ, बताएं। दादाजी अलादीन खान जी और दादी हलीमा बानो। जी। तो सवाल कौन सी जगह? ससुराल लाडनू। ठीक है। तो कुछ पसंद नापसंद पूछ लें। हाँ बिल्कुल, पूछिए। खाने में क्या क्या अच्छा लगता है? खाने में ये सादा खाना, दाल रोटी। दाल रोटी। और मौसम? मौसम बारिश का। फिल्मों में रुचि है? हाँ, कभी कभार देख लेते तो कोई हैं। नायक नायिका बताएं कौन से पसंद है? नायक में अमित जी और नायिका मधुबाला। ओहो, बहुत पुराने हैं। कोई नए वाले में पसंद नहीं है? नहीं, नए में आमिर साहब। आमिर साहब। और नायिका नहीं? ऐश्वर्या राय। ठीक है। तो फलों में फल कौन सा अच्छा लगता है? फलों में आम। फूल रोहिड़ा। अच्छा, कोई आपका आदर्श है कोई? हाँ, आदर्श है बताएं। एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। और वैसे कोई राजनीतिक आदर्श है कोई? नहीं। ठीक है। राजनीति। खेलों में खेल अच्छा लगता है? हाँ। कौन सा खेल? क्रिकेट। तो खेलते में क्रिकेट? नहीं, खेलता नहीं हूँ, देखता ही हूँ सिर्फ। तो खिलाड़ी? सचिन तेंदुलकर। हाँ, सचिन तेंदुलकर। अच्छा, भ्रमण किया है कहीं? भ्रमण किया है, मुन्नार केरल सबसे अच्छी जगह लगी। सुंदर जगह है। हाँ बिल्कुल सुंदर। तो कोई एक नियम जो आप सदा मतलब इसका पालन करते हैं, अटूट नियम? सवेरे जल्दी उठना। भले ही मैं रात में कितना ही लेट सोऊं, 1 बजे 2 बजे कितना भी लेट हो जाऊं, किसी कारणवश कहीं गया हुआ हूँ, लेकिन जो सवेरे उठने का टाइम है वो जल्दी का ही है। सूर्योदय से पहले ही उठता हूँ। ऐसे ढेरों फायदे हैं। हाँ बिल्कुल फ़ायदे हैं। तो आजीविका के लिए पहले मैं 4 साल कतर रह के आया हूँ, दोहा। अच्छा। वहाँ का कैपिटल है। और उसके बाद में सऊदी अरब रहा, रियाद सिटी में। खूब पैसे कमाए? हाँ, पैसे कमाए। वर्तमान में क्या कर रहे हैं? वर्तमान में यही पर्यावरण को लेकर काम कर रहा हूँ मैं। जागरूकता। हाँ, जागरूकता। तो इसकी जो लगन कहाँ लगी, मतलब प्रेरणा कहाँ से आई? प्रेरणा तो देखो, हम तो गांव में रहने वाले हैं, तो ये जो हमारे कल्चर में था फर्स्ट से ही कि पेड़ लगाने चाहिए, पानी को बचाना चाहिए, और जो हमारे जलाशय है उनको कभी गंदा नहीं करना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग भी इसीलिए प्रेरित करते हैं। हाँ, प्रेरित करते रहते हैं। तो वो तो हमारे खून में ही है। बिल्कुल। तो कोई क्या होता है कि फिर बाद में कहीं कोई घटना हो जाती है, उसकी वजह से चाबी भर जाती है, ठीक है? ऐसा हुआ कोई? ऐसा पेरिस समझौता हुआ ग्लोबल वार्मिंग को लेकर। उसके बाद से मैंने काम धाम सब छोड़ दिया और इसी पे शोध कर रहा हूँ मैं कि हम ये जो वैश्विक तापमान है इसे कैसे बचा जाए, थोड़ा नियंत्रण में ले आए। हाँ, नियंत्रण में। जैसे कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है। हाँ, कभी ओजोन परत की उसकी छेद। हाँ, ओजोन परत का लेयर है वो बढ़ता जा रहा है। और महामारियाँ भी बढ़ती हैं। हाँ, ये प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, इसी वजह से आ रही है। अभी देखो, पहले आग लग रही है गर्मी जैसे जंगलों में। ये जो टिड्डी दल आया, तो हमने बुजुर्गों से पूछा कि इस हिसाब से कभी आया पहले, कि बोले कि नहीं, एक बार आता था और आगे चला जाता था। अब घूम के आ रहा है। और बारिश से भादवा निकलने के बाद में बारिश नहीं होती थी, अब की बार देखो कितनी बारिश हो रही है। पारिस्थितिक असंतुलन होने जैसे जो सब कुछ चक्रण जो मौसम का बिल्कुल अनियंत्रित हो गया। तो अब तक जो है आप इस क्षेत्र में कितना कार्य कर चुके हैं? इस क्षेत्र में हमने हजारों की तादाद में वृक्ष है वो विकसित कर दी है पूरी तरह, और बहुत से वृक्ष है लगा रखे हैं हमने। अच्छा, इसमें ऐसा भी ध्यान रखना पड़ता है कि भाई जो जहाँ की जैसी मिट्टी है, वातावरण कैसा, उसी के अनुसार पेड़? बिल्कुल,
एक तो ये जो हमारा जो वन विभाग है जिस हिसाब से काम कर रहा है वो उसमें हमें कुछ त्रुटि लग रही है। खाना पूर्ति से लगती है ना। हाँ, क्योंकि जो हमारे खेत है, खेतों के अंदर खेजड़ी वृक्ष है सबसे बेटर है। खेजड़ी वृक्ष जहाँ लगा है उसके नीचे फसल अच्छी होगी, हाँ उपजाऊ रहती है। यानी कि जो दूसरी साइड में अनाज बोया हमने और खेजड़ी के नीचे जो अनाज है वो उससे 1.5 गुना ज़्यादा पैदावार है। हाँ, तो जो खेतों के अंदर तो खेजड़ी वृक्ष होना चाहिए। लगा दें क्या काम। हाँ, और जो घरों के अंदर है तो वो वृक्ष अलग होने चाहिए, फलदार होने चाहिए। गाँव की चौपाल है उसमें अलग होने चाहिए। और जहाँ एक जगह वन भूमि विकसित कर रहे हैं वन विभाग वाले, तो उस जगह दूसरे वृक्ष होने चाहिए, वो कठोर जमीन होती है। जी। अभी हम देखते हैं कि कई जगह ये जो बबूल के पेड़ लगे हुए होते हैं तो वन भूमि को चिन्हित कर देते हैं और उसमें सभी बबूल के पेड़ लगा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बालू मिट्टी है उसमें ये जल्दी पकड़ करता है, वहाँ पे ये सक्सेस है, और मैदानी भाग में बबूल का पेड़ सक्सेस नहीं है। हाँ, तो यहाँ उस जमीन को देख के फिर वैसे पेड़ लगाने चाहिए। काफ़ी वृक्ष लगाया जाए तो। हाँ, अच्छा, इसमें क्या है कि फिर अगर मान लीजिए कोई धंधा वगैरह करता है कि तो फंड चाहिए, लेकिन इसमें इतना तो नहीं चाहिए, फिर भी कुछ पैसे चाहिए तो हाँ, उसकी व्यवस्था। पैसे तो मैं विदेश में था, वो पैसे लेके आया और वो इसमें खर्च कर दिया और फिर भी व्यवस्था हो जाती है। कोई देना चाहे तो सर स्वीकार्य है, मतलब जी अगर कोई अपील करना चाहे। हाँ, फिलहाल तो कोई एनजीओ नहीं बनाया मैंने, लेकिन आगे चल के ये प्लान बना रहा हूँ कि कोई एनजीओ की स्थापना करूँ मैं, उसकी मार्फत जितने ज़्यादा उसके। लेकिन एनजीओ पे क्या होता है, शुरुआत तो उनकी जो संकल्पना तो बड़ी पवित्र होती है कि भाई हम जो है ये काम करेंगे, बड़ा पाक उनका जो मिशन होता है। हाँ। बाद में क्या होता है कि थोड़ा उसमें घपलेबाजी का सामना। हाँ, ये भी सामने आ रहा है कि एनजीओ है वो अपनी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे, तो लक्ष्य लेके चल रहे हैं, उस पर खरे नहीं उतर रहे। तो हमारा तो ये टारगेट है कि जितना ज़्यादा हो सके। अभी देख लीजिए हमारे इंडिया में 20% के लगभग वन भूमि है, जबकि 30 के लगभग होनी चाहिए। वो टारगेट हमें पूरा करना चाहिए। एक चीज़ देखी मैंने यूके में, जैसे कि अब यूरोपियन देशों में एक नियम है, कठोर नियम है कि इतने प्रतिशत भूमि जो आरक्षित रहनी चाहिए वनों के लिए, उसमें किसी भी सूरत में जो वो मकान वगैरह 2 दिन नहीं होंगे, ठीक है। और मकानों का भी नियम है ना कि साइज के हिसाब से मकान बनते हैं, किस एरिया में कितने बनते हैं, किस एरिया में छोटे बड़े बनते हैं। हमारे यहाँ तो जो है वो खाली ज़मीन देखिए और कब्जा करने लगे, खाली ज़मीन देखिए कब्जा कर लेते, फिर उन केस लड़े, बदमाशी होती है। और वैसे जो है वो गंदगी डाल देते हैं, जगह कचरा वगैरह, कूड़े के पहाड़ खड़े हैं। तो ये जो है वो बेतरतीब ढंग से जो हम विकास की दौड़ में चल रहे हैं, उसमें जो महामारियाँ पैदा होती हैं और भी कई तरीके की चीज़ें सामने आती हैं। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अब हम गाँव की तरफ चलते हैं तो गाँव में आप जो भूमि देख लो जो हमारी सरकार के अंडर में है वो मुश्किल से 2 या 3% है। जी, जबकि 30% के लगभग होनी चाहिए। और उसी ज़मीन के अंदर अतिक्रमण हो रहा है। जैसे पार्क बनाने हैं, हाँ, को जैसे कि मतलब जो जलाशय हैं उनका जो है, ये कुछ चीज़ें होती हैं। और मान लीजिए खेल के मैदान हैं, हम तो उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहे। हाँ, कहीं किसी व्यक्ति की इकाई ने कोई मेहनत करके, कोई किसी गांव में किसी सरपंच ने मेहनत करके बना दिया, वो अलग बात है। लेकिन वैसे देखें, संपूर्ण इसकी परिवेश की पिक्चर देखें तो वहाँ भी निराशा हासिल। हाँ, बिल्कुल। ये जो अभी ये जो सरकारी भूमि है जिसको गौचर भूमि बोलते हैं, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा इसको वन भूमि में कन्वर्ट करना चाहिए ताकि ये ज़मीन सही उपयोग में आए। अभी इनकी कंडीशन ये है, जो सरकारी ज़मीन है उसके अंदर वन नाम का जैसे मान लीजिए हमारे अफ्रीका महाद्वीप है ना, तो वहाँ अमेजोन पेड़ है, वहाँ अमेजोन जो जंगल है वहाँ काफ़ी सारे पेड़, लेकिन वो अंधाधुंध कटाई हो रही है। लकड़ियों की इमारत, लकड़ी वगैरह सब में काम आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका कुछ न कुछ विकल्प तो, हालांकि सारा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन या तो पेड़ लगाएं अधिक संख्या में, या फिर जो है अन्य जैसे सिंथेटिक चीज़ें बनती हैं, जैसे प्लास्टिक वगैरह बनती हैं, तो वो भी काम में आ सकती हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात आपकी। अभी जो ये चलते हम जलाशय गंदे कर देते हैं, जो हमारी नदियाँ हैं उसमें कूड़ा करकट डाल देते हैं, गटर का पानी छोड़ देते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि स्वच्छ क्लीन एनर्जी की तरफ जाते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ठीक है। अब जैसे कि इसमें अब कोयले से हम बना रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, ठीक है, वो 2 दिन भी चलते हैं। तो हम हालांकि एकाएक जो है उसको नहीं त्याग सकते, क्योंकि हमारा ढांचा इतना मजबूत नहीं है, हम तैयार नहीं इसके, लेकिन प्रयास तो करना चाहिए ना। नहीं, सबसे पहले तो हमें कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसको न्यूट्रल करना है।
पहले तो रोके। हाँ, पहले बढ़ने से जो रोके। उसका लेवल है उसको रोके। और उसको रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। और नए 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 जो उद्यम है वो नए लगाए। हाँ, नए उद्यम नए लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए और उसके बाद में जो कार्बन उत्सर्जन है उसको नीचे लाना चाहिए। जैसे ग्रीन हाउस गैसें हैं अभी उनका लेवल बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसमें तकनीक का भी बड़ा योगदान है। कुछ जैसे कई अलग अलग तकनीक से आते हैं तो उसमें क्या हो कि उत्सर्जन जो न्यून रहता है, ठीक है। अब वो तकनीक जो है मान लो भारत के पास नहीं है, विदेशों से आयात करनी पड़ेगी, तो वो तो फिर उसका खर्चा जो है वो पूर्ण बढ़ेगा। नहीं, वो तकनीक वाला काम सेकंड काम है। जो फर्स्ट काम है अभी वनों पे ध्यान देना चाहिए कि हमें कैसे भी करके न्यूट्रल करना है कार्बन उत्सर्जन हो रहा है। नस्ल का भी तो फर्क पड़ता है ना। एक जैसे कि हमारी नस्ल है वो आप उसको उगाओ, उससे जो पैदावार लेनी है, जैसे कि आपको उसका लंबे समय के लिए पेड़ लगाने, अब उसमें जो है वो नस्ल सुधार का भी तो फर्क पड़ता है ना। हाँ, आज जो पेड़ है पहले जो पेड़ उसमें फ़र्क है ना, जो नर्सरी से लेके आते हैं उनमें जो। हाँ, वो फर्क है ना। जैसे जो जहाँ की भूमि है, जहाँ का क्लाइमेट है उसके अनुरूप पेड़ लगाने चाहिए। जी। आज जो हमारी जो राजस्थान की ज़मीन है उसमें खेजड़ी वृक्ष है, ये सबसे उपयोगी है। अच्छा, एक जगह मैंने पढ़ा था कि रेगिस्तान बढ़ रहा है, रेगिस्तान पसर रहा है, पाँव फैला रहा है, लगता है आपको? बिल्कुल लगता है, रेगिस्तान बढ़ रहा है और रेगिस्तान को कंट्रोल करने का भी अच्छा सॉल्यूशन है मेरे पास। अगर चाहे तो हम रेगिस्तान को रोक सकते हैं और जो रेगिस्तान पहले से है उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। इसमें शुष्क वानी की आती है, पता आपको? शुष्क वानी की मतलब जैसे कि पेड़ जो है वो कम पानी में, जैसे कि आपने बताया 1 लीटर बता रहे थे आपने, थोड़ा गहरा करके उसमें कम पानी में जो वनीकरण करे जाए, वनीकरण। हाँ, जैसे ये रिसाइकलिंग का काम है वो बड़ी अच्छे से करे। ये जो ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं हॉस्पिटल में, वो खाली डिब्बा कचरे में डालते हैं, वहाँ पे वो पोल्यूशन होता है और उसी को हम ले जाके किसी जो पौधा लगाया है उसके पास में रख दें, किसी लकड़ी के सहारे या दीवार के सहारे, और उसको बूंद बूंद पानी डालें उसके अंदर, तो 2 काम आसान हो जाते हैं। लोग जैसे घड़ा है वो गाड़ देते हैं उसमें पानी, उसको घड़े से भी बेटर ये है कि वो कचरा भी तो नहीं होगा उसमें और उसमें पानी भी। अच्छा, कचरा जो उसका निस्तारण भी होता है, जैसे कि कई लोग तो उसका तेल बनाते हैं, कई लोग उसका पृथक बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद में अभी जैसे कि यूपी में एक नई स्कीम लेके आए कचरे का पूरा निस्तारण का, है ना। हाँ, तो कई जो है वो खाद वगैरह में कई काम आता है। अब अगर उसको यूं ही पटकते जाएंगे तो दिल्ली में देखा हमने पहाड़ के पहाड़ खड़े हो गए। हाँ, गाजियाबाद रोड पे। हाँ, और बाद में दुर्घटना भी होती है, उससे महामारी फैलती है, महामारी मच्छर होते हैं ना। अच्छा, एक इसमें क्या है कि एक पहलू और था साफ सफाई। मतलब कि हमने क्या किया, घर से झाड़ू निकाली, पड़ोसी के सामने फेंक दिया, पड़ोसी ने इधर फेंक दिया। ये हमारे गांव में ऐसे ही होता है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि शहर में चलो कचरा उठाने की व्यवस्था है, गांव में कोई कचरा उठाने की व्यवस्था नहीं है। नहीं तो गाँव में तो जगह बहुत है ना। अभी आप मेरे घर पे चलिए, देखिए कि हमारे घर का जो पानी है वो बाहर नहीं जाता है। जो नहाने में और कपड़े धोने में काम आता है ना, वो पानी यूज में लेते हैं, उसी पानी को मैं उसका रूट बदल के पेड़ों की तरफ कर देता हूँ। आपको सहयोग कितना मिलता है, आपके मित्रों का, परिवार वालों का सहयोग? सहयोग जब भी कहीं वृक्ष लगाने के लिए जाते हैं, नए पौधे लगाने के लिए जाते हैं, तो ये जो मेरे मित्र है मेरे साथ रहते हैं। कहीं ये तो नहीं कहते यार क्या काम पकड़ लिया, कमाई करता हुआ अच्छा नहीं, कुछ एक लोग ऐसा बोलते हैं कि यार ये तो बेवकूफ़ जैसी हरकत है, अभी कमाने का टाइम है और तुमने ये क्या काम चालू कर दिया। 38 साल। 38 साल है तो अभी तो युवा हैं। तो उसमें कभी घर में इस बात पे चर्चा होती है कि भाई घर वाले कहते हैं नहीं यार? नहीं, घर वाले सब खुश है कि काम बड़ा अच्छा है। चलो, हमें परेशानी आ रही है आज, आर्थिक रूप से कमज़ोर होते जा रहे हैं, लेकिन समाज के लिए ये जो पूरी मानव जाति के लिए अच्छा मैसेज है। अभी फंड से किसी के लिए संपर्क तो नहीं किया ना? नहीं, फंड से किसी के। लेकिन आशा करते हैं कि कोई अगर आपके काम को देखे तो। हाँ, अगर बस यही है कि लोगों की रुचि बढ़ जाए इसमें और कहीं से कोई फंड मिले तो अच्छा काम हो जाए। तो कोई संपर्क सूत्र बताना चाहेंगे फंड के लिए? हाँ, मैं गांव में आके मिले तो क्या नंबर देना चाहेंगे? नहीं, वैसे नहीं, मैं मेरे अकाउंट में पैसा नहीं लेना चाहता, किसी से पैसा लेना नहीं चाहता, लेकिन जो कोई जिसकी दिलचस्पी है और देखे कि जो NGO है इस फील्ड में ईमानदारी से काम कर रहा है, उसके अकाउंट में डाल दीजिए। या तो फिर वैसे जैसे कि वृक्ष दे दिए, खाद दे दी। हाँ, खाद दे दी, वृक्ष दे दिए, पानी की व्यवस्था कर दी, यही। हाँ, वैसे करवानी चाहिए। वैसे आप गांव के बारे में बताएं थोड़ा, गांव का क्या माहौल है इस मामले में? अन्य गांव की अपेक्षा आपका गांव कहाँ ठहरता है इसमें? हमारे गांव में बड़ा अच्छा माहौल है। आपका एक वो खेल का मैदान भी देखा, उसमें भी वो लोग मेहनत करते हैं। हाँ, बहुत पेड़ लगाए हैं उसमें। अभी गांव के अंदर आप ऊंची जगह से जाके देखो, गांव में आपको घर नहीं दिखाई देंगे, इतने वृक्ष लगाए हैं, इतने, वो काबिल तारीफ है। और एक जो हमारे गांव में अभी
ये जो सड़कें पक्की बन रही है, हालांकि मैं तो इसके खिलाफ हूँ, ये भूजल स्तर को रोकती है, नीचे नहीं जाने देते पानी। फिर भी जो एक सड़क का अभी वो बजट पास हुआ है 1 करोड़ 20 लाख रुपए, उसको मैं पॉजिटिव देखता हूँ, क्योंकि उसके दोनों साइड में नालियाँ बनेगी और जो बारिश का पानी है बहुत ज़्यादा एकत्रित होता है, वो पानी अच्छा इसमें वो एक जगह एकत्रित होएगा और भूजल स्तर ऊपर आएगा। एक चीज़ आपने यहाँ है, खेत का पानी खेत का में और गाँव का पानी गाँव में, ये स्कीम है ना? हाँ, ये स्कीम। उसमें क्या होता है कि गाँव जो अच्छा उसमें पानी का संशोधन चलो नहीं पता, लेकिन अगर जलाशय वगैरह बना दें, जैसे गंदा पानी एक तरफ और जो बारिश का पानी एक तरफ हो। हाँ, यही तो सोल्यूशन मैं उनको दे रहा था। अभी मैं सरपंच साहब से भी मिलूंगा कि जो दोनों तरफ नालियाँ जाएगी उसमें, और 2 टैंक बने होंगे, एक गंदे पानी का, एक बारिश के पानी का। जो बारिश की सीजन चलती है तब वो टैंक में एक पाइप छोड़ दिया तो उसमें भूजल स्तर ऊपर आएगा। जी। और दूसरी साइड में वही पाइप है, उसकी लाइन बदल दो, गंदे पानी का अलग साइड चला जाएगा। हाँ, होना चाहिए, सब विदेशों में होता है ना। तो जो मुहिम है आपने शुरू की है, और ऐसे बहुत लोग हैं, मैं 1-2 और का भी इंटरव्यू लिया जो पेड़ लगाने में जो है अपना जीवन लगा दिया। जैसे इधर एक गांव है, उनके वृद्ध बुजुर्ग है, मंद रूप ऐसे कुछ नाम उनका ना ऐसे। तो आशा करता हूँ कि आपको यूँ सहयोग मिलता रहेगा, ठीक है। और थोड़ी समस्या तो आती है फंड वगैरह, लेकिन क्योंकि इसमें ज़्यादा उद्यम नहीं है, खाली पेड़ों का काम है, ठीक है। नहीं, इससे इनकम भी हो सकती है अगर हम सही तरीके से लगाए तो। अब टाइम में है वो चेंज हो रहा है, लोगों को पेड़ों की तरफ आकर्षित करना चाहिए। जैसे जो फायदे वाले पेड़ लगा दो, आम के पेड़ लगा दिए, और कोई पेड़ लगा दिया, समझा दो कि भाई अपने घर के सामने लगे, आप इसका ध्यान रखें। हाँ, ये भी है आपका ही। और हमारे खेतों के अंदर है जो पेड़ है, वो जो फायदा देने वाले पेड़ों की तरफ आकर्षित करे, और लोग अपने आप जुड़ते जाएंगे। हाँ, उद्यान हो गया ना एक तरह का। हाँ, वो भी काम है। तो ठीक है, आपकी तरफ से कोई संदेश अपने प्रियजनों को? मेरा संदेश यही है कि जितना हो सके उतने पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। हाँ, आज है तो कल, कल है तो आज है, क्यों? बिल्कुल सही। अगर हम प्रकृति को संभालेंगे, प्रकृति हमें संभालेगी। अगर प्रकृति को हम बिगाड़ेंगे, प्रकृति हमें दंड देगी। ये तो हम देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं अभी देखिए ओमान में देखिए, बारिश का सीजन भी नहीं है, वहाँ पे गलत टाइम पे बारिश हो रही है। और दुबई वगैरह में बर्फ गिरी थी, सऊदी पर दुबई में बर्फ गिरी थी एक बार, 2 बार। ये प्रकृति की तरफ से हमारे लिए चेतावनी है। अभी हम संभल जाए तो अच्छा, नहीं आने वाला समय वो बहुत जैसे डेंजरस होगा। बैंकों का जैसे हमारी मुंबई या कुछ एरिया जैसे जमीन के बराबर से, तो वहाँ जो दलदली होगी। अभी आपने इस पे चर्चा की तो मालदीव की कंडीशन ले लीजिए आप। मालदीव बिल्कुल समुद्र लेवल के बराबर है, डूबने वाला पहला देश बनेगा। हाँ, दुनिया में डूबने वाला पहला देश होगा, समुद्र में समाने वाला, अगर ऐसा हुआ तो। हाँ, तो हमें अपनों की तो भैया हम आज सेफ है, लेकिन उनके बारे में केयर करना चाहिए हमें। एक मोटो है ना, वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी जो धरती हमारा परिवार है। बिल्कुल, वो इसी का बड़ा रूप है ना। तो ये तो हमें सदियों से पालना करते हैं। अच्छा, ये जो वर्तमान में महामारी चल रही है कोरोना, कहीं कुछ संपर्क है इसका? हाँ, इस पर्यावरणीय असंतुलन से बिल्कुल है। बताएं। जैसे ये भी एक चेतावनी है कि ये, मैं तो इसको प्राकृतिक आपदा के रूप में लेके चल रहा हूँ। अच्छा। अभी एक मेरा दोस्त है, वो पॉजिटिव आया, ये सेकंड लहर आई थी उसमें, और उसने चेस्ट का सीटी स्कैन करवाया, उसमें वो पॉजिटिव आया। ठीक है। फिर ट्रीटमेंट लेके आया, उसमें विटामिन डी की टेबलेट लिखी हुई थी और वो ट्रीटमेंट के साथ थी। तो मैं उनसे मिलने के लिए गया, बोला कि क्या हुआ? बोला मैं तो पॉजिटिव हूँ और ये ट्रीटमेंट दिया है, मैंने देखा कि विटामिन डी। तो यार, विटामिन डी को तो हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सुबह जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठ के और टहलो, विटामिन डी की पूर्ति हो जाएगी। और उसी मेरे दोस्त ने वही काम किया, सुबह जल्दी उठ के टहलना शुरू किया, आज वो पूरी तरह तंदुरुस्त है। अब मान लीजिए कोई शहर है, बड़ा महानगर है, वहाँ खूब धुंध रहती है फैक्ट्री वगैरह से, तो वहाँ तो फिर ये लाभ नहीं मिल पाएगा ना? हाँ, वहाँ पे ये लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि दोपहर में तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है सूरज, उसमें तो सनबर्न होता है ना? बिल्कुल सही बात है, डिहाइड्रेशन होता है। नहीं, वो तो सुबह का टाइम तो सभी को निकालना चाहिए। सुबह जितना जल्दी उठोगे उतना ही फायदा है। और जैसे आप ये ले लीजिए कि ये जो कोरोना संक्रमण आया किससे है? ये एक चमगादड़ से आया है। अच्छा। चमगादड़ प्रकृति के विपरीत जीवन जीने की आदत है उसमें। जैसे पेड़ों की शाखा पे उल्टा लटकता है और रात में भी टहलता है,
और सबसे पहले उस पे अटैक किया। अच्छा। और वही आदतें इंसानों में है और ये इंसानों पे अटैक किया। अब देखिए, देखने वाली बात ये है कि हमारे गांव के जितने पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव है वो हॉस्पिटल में गए तो ज़्यादातर उनकी डेथ हुई, क्योंकि वहाँ पे उनको विटामिन डी की खुराक नहीं मिल पाई। अच्छा। और जो घर पे रहे वो सुरक्षित रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर है वो जानबूझ के मार रहे हैं लोगों को, लेकिन हाँ, डॉक्टर तो हमारे रिलेटिव है, रिश्तेदार है, जान पहचान के, लेकिन वो करे क्या, वहाँ पे एक वार्ड में शिफ्ट कर दिया और पूरा टाइम अंदर रहेगा तो विटामिन डी की पूर्ति नहीं होगी। जैसे कि क्या होता है कि कचरे के पहाड़ होते हैं, ठीक है, गंदे जलाशय होते हैं, तो उसमें मच्छर पैदा होते हैं। बिल्कुल। तो अभी डेंगू का मतलब, जिसे लोकल भाषा में डेंगू कहते हैं, डेंगू होता है, तो इस डेंगू का जो प्रकोप हो रहा है, मलेरिया का होता है, ठीक है, तो जैसे गंदी हवा रहती है तो फेफड़ों का संक्रमण होता है। हाँ, अगर पर्यावरण शुद्ध रहता है तो ये काफ़ी चीज़ें तो हाँ बिल्कुल बदल जाएगी। जैसे हम अपनी दिनचर्या बदल लेंगे कि सुबह जल्दी उठना है और शाम को जल्दी सोने की आदत डाल लें, और इसके बाद में क्या किया, पैदल चलने की आदत डालें। अब बगैर काम के हम बाइक लेके कहीं चले जाए, कार लेके चले जाए, और सामूहिक रूप से यात्रा करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके बसों से यात्रा करें। एक वाहन में 50 व्यक्ति जाएंगे और वही 50 व्यक्ति है अलग अलग वाहन से जाएंगे, कितना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है। जी, फर्क तो पड़ता है। हाँ, तो मेरी तो यही सलाह है लोगों को कि तो इस पृथ्वी को बचाना है कैसे भी करके। अगर ऐसा हो जाए तो सामाजिक समरसता भी बढ़ेगी। बिल्कुल, लेकिन ऐसा थोड़ा सा मुश्किल तो है। नहीं, जब पैसा आता है ठान ले, पैसा आता है, अहंकार भी बढ़ता है, लोग अपने आप को अलग दिखाना चाहते हैं। नहीं, मैं तो अभी आप देखिए कि एलोन मस्क सर ने कहा था कि हमारा मंगल मिशन कामयाब हो। तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति कार खरीद सकता है, एयर कंडीशन खरीद सकता है, एक पेड़ नहीं लगा सकता है, तो एलन मस्क सर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मंगल पे उनको शिफ्ट कर दीजिए, ये पृथ्वी भी बच जाएगी और उनकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। नहीं, ऐसा तो क्या है कि विज्ञान जो है वो हमेशा जो है वो हमारे तरक्की में योगदान देता है। बिल्कुल। अब ये तो अगले के उपयोग पर है कि उसको किस तरीके से उपयोग में लेता है। हाँ, विज्ञान को कहते हैं। नहीं, विज्ञान पे कोई शक ही नहीं है हमें। विज्ञान हमारी हेल्प के लिए ही है, विज्ञान है, हमारे धर्म है। अभी देखिए, आप किसी भी धर्म को उठा के ले लीजिए, हिंदू धर्म में तो वृक्षों को देवता का रूप दे दिया, और इस्लाम धर्म में वृक्षों को सदके जारिया, यानी कि तुम अगर इस दुनिया से चले गए तो तुम्हारे पीछे पुण्य भी चालू रहेगा, कोई पेड़ लगा दिया तो। धर्म विज्ञान नहीं, ये तो हम लोग अपनी मर्जी से विनाश कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए, स्वार्थ अपने स्वार्थ के लिए। तो अगर कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो, अगर सामाजिक प्रयास हो, सरकारों का सहयोग हो और तकनीक में सुधार हो, तो ऐसा नहीं है कि ये समस्या जो ऐसा देश का निदान है। नहीं, अभी मैं आपको पहले भी बताया, अब फिर से बता रहा हूँ कि ये जो रेगिस्तान है इसको हम समाप्त कर सकते हैं पूरी तरह, इनको हरा भरा कर सकते हैं। गिरता हुआ भूजल स्तर है उसको भी ऊपर ला सकते हैं। ये हम पे है, हम पे निर्भर है। अभी हम खुद काम नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा। नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे लोग भी जो आप लगाओ पीछे से उखाड़ के फेंक देंगे, लगा है पेड़ मेरे घर के सामने। हाँ, ये तो है। कहीं ऐसा हुआ कि कोई घटना? अभी देखिए, लोग बारिश के सीजन में चालू हो जाते हैं, सूखे पेड़ लगाते हैं और 2 महीने के बाद में वो केयर ही नहीं करते हैं, ध्यान ही नहीं देते उन पे, वो पेड़ नष्ट हो जाएगा। बच्चे की तरह ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए, जो चिराई की जो मशीनें हैं उन पे रोज 10-10 वृक्ष आ रहे हैं, हर मशीन पर, हर गाँव में लगी हुई है। आप उनको देख लीजिए। अब मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा कि वो हरे वृक्ष काट रहे हैं, सूखे भी काट रहे हैं तो कम तो हो रहे हैं ना। और इतने वृक्ष, रोज के 10 वृक्ष लगते नहीं है, तो हम किस दिशा में है। अगर भूजल जो है उसका उसको रिचार्ज हो जाए, मतलब कि नवीनीकरण हो जाए उसका, तो उसके बाद में देखा है कई गांव में देखा है मैंने कि लोगों ने मेहनत की और पानी को रोका है। उसके बाद में 5-4 गाँव में जो स्तर बढ़ गया, पेड़ पौधे वगैरह लग गए और लोगों को नई तरह की आजीविकाएँ मिल गई। ये बिल्कुल पॉसिबल है। जो गांव का पानी, बारिश में गांव में सब सड़कें पक्की हो गई है, घरों में लोगों के इंटरलॉक लगे हुए हैं, तो वो पानी है सारा एक साइड में चलता है, तो उसको जहाँ पे भी वो पानी जा रहा है आप सूखता गड्ढा बनाइए और सारा उसमें इंटर हो जाएगा। तो आपका कहने का मतलब ये है कि महामारी, ग्लोबल वार्मिंग और जो है वो बेरोजगारी, ठीक है, और शुद्ध माहौल, ये सारी चीज़ें संभव है अगर हम पर्यावरण संतुलन बना लेते हैं। बिल्कुल संभव है ना। ठीक है, तो प्रयास में लगे रहें।
आशा यही है कि आपको जो है आपके प्रियजनों का सहयोग मिलता रहेगा, और अगर थोड़ा काम बढ़ाते हैं तो हो सकता है कहीं से कोई फंड भी मिल जाए, है ना, व्यवस्थित रूप से, तो काम थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। हाँ। और ज़्यादा लोग लाभान्वित हो पाएंगे, ठीक है। बिल्कुल। और इसमें क्या होता है, धीरे धीरे फिर विशेषज्ञता हासिल हो जाती है, जैसे कि यहाँ ये पेड़ लगाना, इस मौसम में लगाना, इस नस्ल का लगाना है, तो बाद में धीरे धीरे क्या और थोड़ा आदमी सुचारू रूप से काम कर पाता है, ठीक है। तो अभी काम करते कितने साल हो गए आपको? 2015 से इसी फील्ड में 4 हूँ। साल हो गए, और अभी 38 साल के हैं, ठीक है ना, तो काफ़ी लंबे समय काम करना है। तो ठीक है, आपके भविष्य की मंगल कामना करता हूँ, और आपको यूँ सहयोग मिलता रहे, ठीक है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।